29 मिनट में 58 बार कांग्रेस का नाम लेने वाले मोदी जी का ये डर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब जब आप विभाजन करिएगा कांग्रेस आपको रोकेगी। नरेंद्र मोदी जी, आप महिला आरक्षण में रोड़ा क्यों बन रहे हैं? आप क्यों महिला आरक्षण को रोक रहे हैं? 543 में तुरंत 181 सीटें रिजर्व करिए ना महिलाओं के लिए। हम पूरा समर्थन आपका करने के लिए तैयार हैं। आप महिला आरक्षण पर बात को गोल 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 क्यों घुमा रहे हैं? आप कीजिए महिला आरक्षण, हम आपका साथ देंगे। आप खुद महिला आरक्षण नहीं करना चाहते हैं। मैं तो बार बार कह रही हूँ, महिला आरक्षण इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो पुरुषों की सीट कम करके महिलाओं को नहीं देना चाहते। अगर ऐसा करना चाहते तो अभी तक मोदी जी ने महिला आरक्षण को कर दिया होता। 14 में प्रचंड बहुमत था, 19 में प्रचंड बहुमत था, 24 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 2023 में आप महिला आरक्षण का बिल लाए, उसमें आपने कंडीशन लगा दी। हमने कहा कंडीशन मत लगाइए, हटा दीजिए वो कंडीशन। 543 में महिला आरक्षण दे दीजिए। मैं बड़ी सिंपल तरीके से आपको ही अंत में समझाऊंगी। एक टोकरी है मोदी जी के पास, उसमें 543 आम है। महिला आम मांगने जाती है, मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जब मैं नया पेड़ लगाऊंगा, जब उसमें से आम उगेंगे, जब 850 हो जाएंगे तब मैं तुम्हें दूंगा, मुझे ऑपोजिशन देने नहीं दे रहा। 543 की टोकरी है, दे दीजिए ना उसमें से महिलाओं को 181 आम। क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? आपके मंशा ही नहीं है महिला आरक्षण करने की। आपकी मंशा और मंसूबा था गलत तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से किसी तरह से परिसीमन इस देश पर थोपने की, जो हमने होने नहीं दिया। मैम, पीएम मोदी ने आपकी पार्टी को ये भी कहा कि आप रिफॉर्म्स के बहुत खिलाफ हैं, जो भी हम पीएम मोदी ने 12 साल में ऐसा कौन सा रिफॉर्म किया है जिसके हम खिलाफ हैं? जीएसटी हम करना चाहते थे, आपने अपोज किया। खाद्य सुरक्षा बिल जब हम ला रहे थे, आपने अपोज किया। आधार जब हम ला रहे थे, आपने अपोज किया। आप तो कंप्यूटर का भी अपोज करते थे। हमारी चीज़ों को अपना नाम दे देना से बात थोड़ी बनेगी। आपने हमारी चीज़ों को बोला, जो हमारे नो फ्रिल जीरो बैलेंस अकाउंट होते थे, ये जनधन है। हमारे आधार को अपना बना लिया। आप कहते हैं हम एसआईआर के खिलाफ हैं। बिल्कुल खिलाफ हैं। जो देश में लोकतंत्र की व्यवस्था पर ठेस पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा, हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। आप कहते हैं घुसपैठियों पर हम आपके खिलाफ बोलते हैं, बिल्कुल बोलेंगे। हमने अपने शासनकाल में घुसपैठियों को 88,000 घुसपैठियों को निकाला था देश से। आप मात्र 5,000 निकाल कर बैठे हुए हैं। आपको बंगाल से बिहार और असम और कहीं पर भी कितने घुसपैठिए मिल गए बताइए जरा। चुनाव आएगा, घुसपैठी घुसपैठी करेंगे। निकाले कितने ये बताइए ना, कितने मिले वो बताइए ना। मोदी जी इधर उधर की बातें करते हैं। कांग्रेस का तो नाम नहीं लेना चाहिए मोदी जी को, क्योंकि जिस महिला आरक्षण की भी आप बात करते हैं, उसकी नींव जो लोकल बॉडी इलेक्शन, पंचायती राज में जो 1/3 महिलाओं का रिजर्वेशन था, वो भी कांग्रेस की देन है। आज 15 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं, ये राजीव गांधी जी की देन है। तो मोदी जी किस मुंह से ये सारी बातें करते हैं? वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, थोड़ा उम्र भी हो गई है, परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। पहली बार इस तरह से उनका विधेयक पारित नहीं हो पाया, मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जब भी आप इस देश का विभाजन करने की कोशिश करिएगा, ऐसे ही मुंह की खाइएगा। पीएम एड्रेस कर रहे हैं पूरे देश को, सभी राज्यों के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। योगी जी कह रहे हैं कि वो दृश्य था जैसे चीर हरण हो रहा था महाभारत में। योगी जी 2009 की अपनी ही दी हुई जो वक्तव्य था वो सुन लें, जिसमें योगी जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की महिलाओं को पहले अपने आरक्षण देखना चाहिए। बीजेपी तो आरक्षण के खिलाफ थी, योगी जी तो आरक्षण का विरोध कर रहे थे। आज क्यों योगी जी बड़ा ये, और एक सूबे के मुख्यमंत्री को जो मठाधीश भी हैं, ये शब्द शोभा देते हैं? द्रौपदी का चीरहरण, हर बार औरत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अरे राजनीतिक हमला कीजिए ना, द्रौपदी का चीरहरण लाने की क्या जरूरत थी? यही सच है कि हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर, हर बार जब ऐसी चीजें होती हैं, बीजेपी के ये मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। योगी जी कुछ करते नहीं है, किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराते हैं। IIT BHU में गैंगरेप हो गया, योगी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। किसको सजा हुई? सब तो बाहर घूम रहे हैं और योगी जी इन तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझ में नहीं आता। भारत के 2 विमानों पर अभी ये हो गया, आज मैं इसी पे बोलूं।